नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। सो बिना बायो क्लासेस में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ दिन में विराम रखा इस क्लासेस को, किसी कारणवश मैं बिजी हो गया था। तो अपने बिना बायो क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की जो चैप्टर 4 है, ठीक है। उसमें एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस किया था। संपूर्ण विवरण जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसे आपको समझाने का और पूरी तरीके से माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाए इस तरीके से समझाने का प्रयास किया था, और आशा करता हूँ कि आप सब क्लास में आनंद लिए होंगे और समझे भी होंगे जिस तरीके से मैंने क्लास लिया था। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। एनिमल किंगडम एडवांस फील्ड है। एडवांस जितने भी जीव समुदाय हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण कैसे हुआ है, उनमें क्या क्या विशेषता बायोलॉजिकली देखी गई है, जिस आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर? एनिमल किंगडम में कॉन्सेप्ट जरूरी है क्योंकि इसमें ओरिजिन हुआ है। जनरली एनिमल जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं। उसमें स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे यूनिसेलुलर। तो मोस्टली यूनिसेलुलर एसेलुलर के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। मोस्टली सब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स वगैरह में थे। अब यूकैरियोट्स के हम एडवांस फेज में आते हैं। इसमें एनिमल किंगडम में जैसे हम चर्चा करेंगे कुछ डिवीजन के लिए क्या क्या वर्गीकरण किया गया है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, पहले आप जान लीजिए बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? टाइटल है एनिमल किंगडम का बेसिक। क्या क्या बेसिक है जो जरूरी है क्लासिफिकेशन में, हम एनिमल किंगडम में क्या क्या रखते हैं। तो फर्स्ट हमारा रहेगा बेसिक क्या क्या है, ठीक है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको जानना जरूरी है, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये आप जान लीजिए जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल किंगडम में, जनरली सब मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मल्टी सेलुलर के, जिसके आधार पे इसका हम नोमेनक्लेचर करते चले गए हैं। इसमें पहला है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। सेल्स का अरेंजमेंट बॉडी में किस पैटर्न में है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, ठीक है। इस आधार पर उसका नोमेनक्लेचर में भी हम आगे सुविधा होगी समझाने में। बॉडी सिमेट्रिकल के बाद में बॉडी सीलोम बोलते हैं, नेचर ऑफ सीलोम, ठीक है। सीलोम का अर्थ होता है बॉडी कैविटी, ठीक है। माउथ गट से लेकर के जो बॉडी वाल जो होता है ना, बॉडी वाल से गट के बीच के जो एरिया जो होती है, मेसोडर्मल जो एरिया होती है, उसको हम सीलोम बोलते हैं। इसमें हम एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, तीन तरह का हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हर एक एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न अलग होता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम पैटर्न के आधार पर भी नोमेनक्लेचर में हमको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या मैंने बताया, सिलोमेट कैसा होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल शेप कैसा होगा, सिमेट्रिकल शेप, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक उस कॉन्सेप्ट है जिस आधार पे हम एनिमल किंगडम को फर्दर डिफाइन करेंगे। क्लियर? अब हम आ जाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ए सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर में और क्या क्या उसकी खासियत है उसको हम डिस्कस करेंगे। जनरली एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर ही होते हैं, एक क्लियर कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जितने भी से आप एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका स्पॉन्ज से लेकर के कॉर्डेट तक में सब मल्टी सेलुलर होते हैं। उसमें पैटर्न सेल का अलग अलग होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर में। इसमें एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जो सेल्स है, ऑल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म बनता है, उस तरह आपका कॉन्सेप्ट को आपका बॉडी का सिस्टम तैयार होता है। तो सेल्स में जनरली अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, उस आधार पे हम किसी भी एनिमल का ओरिजिन को हम पता करते हैं।
इसमें पहले आता है कि सेल्स पैटर्न का जो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग जो होता है पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई एनिमल स्टार्टिंग करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टार्टिंग होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑल सेल्स और सिमिलर लेवल के होंगे, उसमें कोई मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगी, मतलब एक कोशिकीय एक ही प्रकार का एक ही तरीके का सेल्स होगा। इसमें आता है मोस्टली जो स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज जनरली ये सब होते हैं सी ओरिजिन स्पॉन्ज में आते हैं। स्पॉन्ज लाइक एनिमल्स होंगे ना, वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये दूसरा हो जाता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन उससे थोड़ा एडवांस है, ठीक है। टिश्यू में नंबर ऑफ सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू की एक्टिविटी अलग होती है, ठीक है, उसकी फीडिंग हैबिट और नेचर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ टिश्यू मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, दैट इज इसको हम टिश्यू लेवल पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली आते हैं आपका स्पॉन्ज के बाद जो आता है नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट, वो आता है आपका सिलुलोमेट जो होते हैं ना, सिलुलोमेट एनिमल्स, उसमें सब आ जाते हैं जनरली। जितने सिलुलोमेट हैं टिश्यू लेवल पे आ जाएंगे। सिलुलोमेट के बाद टिश्यू लेवल के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गन्स लेवल में, ठीक है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, थर्ड आ जाता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में मतलब कि टिश्यूज मिलकर के एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाएंगे बॉडी की इंटायर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। बॉडी में डिफरेंट और सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मूवमेंट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह के जितने भी सिस्टम होंगे वो सब सिस्टम बनते हैं ऑर्गन से। हर एक ऑर्गन से अपना अपना रोल है, उस आधार पर उसको एक्टिविटी को पूरा करते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम में जितने हम एनिलिडा से लेकर निकल जाएंगे, जितने भी आपका हायर करेंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा जो भी आ जाएगा, मोलस्का हो गया, ठीक है, उस मोलस्का के बाद जितने भी आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और उसके बाद और भी अपर है जो आएंगे, जिसमें इकानोडर्माटा, कार्बेटा हायर है, इकानोडर्माटा आ जाएगा, ठीक है, इकानोडर्माटा एंड फाइनली कोर्डाटा, ठीक है। जितने भी एडवांस फेज में आएंगे ये सब टिश्यू लेवल पर ऑर्गन लेवल पर सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ सिस्टम में कुछ का डाइजेस्टिव पैटर्न होता है, ऑक्सिलोमिक पैटर्न होता है, उस आधार पे हम लोग इसको अलग करते हैं। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा हूँ। जैसे प्लेटी हेल्थ मीन्स, ठीक है, प्लेटी हेल्थ मीन्स में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बिल्कुल सिलोलिमेट होता है, माउथ टू एनस नो चेंजिंग, ठीक है, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस और डिवीजन नहीं होता है। प्लेटी हेल्थ मीन्स के जान जाइए। इसका सिलोम जो डिस्कस मैंने किया था, वो सिलोम जो ओपन टाइप का होगा वो पूरा इंटायर होगा, सिलोलिमेट बोलते हैं। मतलब माउथ टू एनस तक जाइएगा ना, कोई सिस्टम में चेंज ही नहीं रहेगा, इंटायर माउथ टू एनस बराबर रहेगा, ठीक है। और एक डिस्कस आज हम लोग करते हैं, एक आता है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ये भी हम डिस्कस करेंगे। माउथ टू एनस ये आपको सिलोलोमेट में हो गया, और एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ये भी एडवांस फेज में जैसे हम एनिमल किंगडम में जाएंगे ना, सिलोम आपका मोलस्कल से लेकर के अपर कार्डेटा तक में आपको ना सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पैटर्न चेंज होगा, ठीक है, ओपन सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा। अब एक क्लियर कंसेप्ट समझिए कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम में हार्ट जो होता है ना, कैरी करता है जो है ब्लड सर्कुलेशन में, ओपन रहता है, ठीक है, एक तरफ से लिया दूसरी तरफ से दिया, खाली पंपिंग फिनोमेना होता है, क्लियर, ओपन सिस्टम होता है। ये आपका लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में होते हैं जनरली, जान जाइए ओपन सिस्टम में, ठीक है, डायरेक्टली वो लेते हैं और देते हैं, ठीक है। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि
वेसल्स होंगे, कैपिलरी होंगे, और सर्कुलेशन एक तरफ से अर्टरी होगा, अर्टेरियोल होगा, वेन्यूल्स होगा, वेन्स होंगे, हाँ, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पंपिंग करेगा, प्यूरिफाइड करेगा, प्यूरिफाइड ब्लड को अलग सर्कुलेट करेगा, अनप्यूरिफाइड ब्लड को अलग सर्कुलेट करेगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट फिनोमेना होता है, ठीक है, सिंपल फिनोमेना नहीं है। जैसे अब मैंने ओपन सिस्टम में जनरली आपका दिखेगा, लोअर में दिखता है, लोअर एनिमल में दिखता है, तो क्लोज सिस्टम में एक चैम्बर होगा, हार्ट को लेकर के हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसको यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम और फर्दर आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रैप्लोब्लास्टिक क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, सिलोम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, सिलोम में कैसे कैसे एनिमल किंगडम में सेल ओरिजिन ऑफ जर्म सेल को कैसे ग्रो करके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सिलोम में वर्टिब्रेट कैसे एडवांस हुआ है, उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ आपका क्लास आज का जो मैंने संक्षिप्त में ही समझाया है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए, इसके बाद में फर्दर जो है एनिमल किंगडम को डिफाइन करने में और समझाने में आप लोग को अच्छा लगेगा और इसको समझ पाइएगा और क्लियरली, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब में चाहे हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे कंसल्ट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा पूरा समझाने का। तो मुझे आज्ञा दीजिए आज क्लास के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।